हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम 12th क्लास के रेगुलर वीडियोस डालते हैं। और जो पिछला वीडियो मैंने डाला था वो डाला था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे। उसमें हमने फोटोन और उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बेटा डिस्कस किए थे। आज मैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का वीडियो नंबर 2 आपकी खिदमत में लाया हूं। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। नंबर 1 टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन इसका पहला टॉपिक है। चलिए बेटा, अब देखिए बेटा होता क्या है। हम एक मानते हैं यहां पे एक मेटल सरफेस है। क्या है बच्चों? एक मेटल सरफेस। ये रही प्यारे बच्चों एक मेटल सरफेस। ये है मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस में होता क्या है आपको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। बेसिकली ये एटम है और फ्री इलेक्ट्रॉन एटम। और इसमें जो लूजली टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्री टू मूव होता है। इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। एटम ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, लेकिन ऊपर वाला जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन वो कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, जो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन है। बेसिकली ये कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होता है, वो आप छोड़िए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक, अब हम चाहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकले। क्या निकले? फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है बाहर निकलने की, तो यहां पे क्योंकि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जब इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर चलने की कोशिश करेगा इसमें डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, कैटायन बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर अलो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस को लीव नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही कोशिश करता है लीव करने की, एटम इसको वापस, जो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जब ये निकला इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, वापस इसने इसको खींचा। सो इलेक्ट्रॉन कैनॉट लीव द मेटल सरफेस। ठीक है, ड्यू टू सर्टन सरफेस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ठीक है, अब हम चाहते हैं नई इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर भी बाहर निकलना चाहिए। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, ऑल्दो इसको ये वापस खींचता है, लेकिन ये फिर भी बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी है एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करे। और ये अट्रैक्शन को ओवरकम करे, और जब ये अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा तो ये बाहर चला जाएगा। अट्रैक्शन को ओवरकम करके ये बाहर चला जाए, ये हम चाहते हैं। तो इसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस। लेकिन ये कब आएगा मेटल सरफेस? व्हेन वी प्रोवाइड sufficient amount of energy, sufficient amount of energy, ताकि ये सरफेस रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर निकले। इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब मसला यह है, एनर्जी हमें सप्लाई करनी है। हम एनर्जी सप्लाई 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, हम सप्लाई कर सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट हमने फॉर्म की। जैसे ये मेटल सरफेस था बच्चों, मेटल सरफेस में चलो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बनाऊंगा, एटम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको हीटअप करूंगा। जब मैंने इसको हीटअप किया, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये गेन करेगा एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी गेन करेगा ताकि ये इस सरफेस के बाहर निकले। अगर हमने हीट दी, हीट की वजह से इसको एनर्जी मिली और भाग गया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन।
तो अगर मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन, आप बोलोगे सर ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस व्हेन वी प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की, बाहर आया सरफेस, थर्मियोनिक एमिशन। चलो प्यारे बच्चों, दूसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन की बात करें, फील्ड एमिशन ये है प्यारे बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस तरह से कि हम बाहर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं। आपको पता है प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, फोर्स क्यू इंटू ई के बराबर है, क्योंकि फोर्स जो है क्यू स्मॉल ई इंटू ई के बराबर होगा, ये होगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव को फोर्स मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव को फोर्स मिलता है अपोजिट फील्ड। सो अगर हम इस तरह से फील्ड लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हमें लगाई, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, जिस फोर्स की वजह से ये बाहर आएगा, जिस फोर्स की वजह से ये बाहर आएगा। जब ये बाहर आया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ठीक है, किस वजह से बाहर आया, हमने प्रोवाइड किया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने इलेक्ट्रॉन को बाहर, सो फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आया इस प्रोसेस को बोलेंगे फील्ड एमिशन। सो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस। जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब तीसरा जो है प्यारे बच्चों इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें इस चैप्टर का टाइटल भी है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा जो है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, क्या होता बोलिए सर क्या होता है, ये मेटल सरफेस है, मैंने मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए, मैंने मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने प्रोवाइड की इसको रेडिएशन लगाई। रेडिएशन में आपको पता है एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। सो हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आएगा। जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की रेडिएशन की फॉर्म में जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इस इफेक्ट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अगर मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इट इज अ फिनोमिनन, इट इज अ फिनोमिनन in which electron comes out of metal surface when it is illuminated, by radiation, when it is illuminated by radiation of sufficient energy। क्या लाइट आप लिख सकते हो, कोई नहीं, ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए इनको हमने स्पेशल नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो से पता चलता है कि ये लाइट की वजह से बाहर आए। द इलेक्ट्रॉन्स emitted are called फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एंड करंट ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक
करंट। ठीक है, तो आपने समझा रेडिएशन जो है, मेटल सरफेस जो है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये एनर्जी तीन तरीके से हम दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन दे सकते हैं। रेडिएशन, हीट की वजह से जो इफेक्ट हुआ उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, फील्ड की वजह से जो इफेक्ट हुआ उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन, और लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुई दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट जो है वर्क फंक्शन है। क्या है प्यारे बच्चों? वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। चलो बेटा इस पे बात करेंगे, वर्क फंक्शन। अब देखो प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन में क्या होता है। ये आप मेटल सरफेस मान लो, ये है प्यारे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने अभी बोला प्यारे बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनको निकालने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आप एनर्जी उस एनर्जी से कम दोगे जितनी इसको रिक्वायरमेंट है बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर आप एनर्जी उसके बराबर दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, एटलीस्ट इसको 10 जूल। समझाने के लिए, एनालॉजी समझाने के लिए एक इमेजिनरी एग्जांपल मैंने ली। मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन तब मानता है बाहर निकलना, तब ये ओवरकम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो इसको इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम है, अपनी ओर वापस खींचता है। ये अपने आप को छुड़ाएगा इलेक्ट्रॉन उस एटम से जब आप 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो ये 10 जूल की एनर्जी जो है आपको प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। सो इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितनी? 10 जूल रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये सरफेस के बाहर आए। इसी 10 जूल को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, या बोलेंगे वर्क फंक्शन, या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो अगर मैं आपको बच्चा लोग बोलूं व्हाट इज वर्क फंक्शन या व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। आप बोलोगे सर इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by electron to overcome surface restraining forces, and come out of metal surface। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चा लोग इतना क्लियर आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल इतना तो समझ आया, ये तो बहुत ही आसान है। अब आप नजर रखिए प्यारे बच्चों, अब आप नजर रखिए। फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन जो है वो W0 के बराबर। व्हाट इज W0? वर्क फंक्शन। तो यहां से हमने एनर्जी प्रोवाइड की EP। व्हाट इज EP? अल्हम्दुलिल्लाह, फोटोन की एनर्जी। अगर हमारी एनर्जी EP है, वो लेस देन वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन 10 जूल है, आपने एनर्जी 7 जूल 8 जूल प्रोवाइड की, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, या इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट। अगर आपके एनर्जी जो है वो बराबर उतनी प्रोवाइड की जितनी वर्क फंक्शन, 10 जूल वर्क फंक्शन, आपने भी 10 जूल प्रोवाइड की, सो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। आपने इस तरह से यहां पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बगैर, विदाउट काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। अगर फोटोन की एनर्जी आपने अब वर्क फंक्शन से ज्यादा दी, इसको रिक्वायरमेंट है 10 जूल की एनर्जी, आपने दी 15 जूल, आपने तो ज्यादा दी। 10 जूल लेके ये अपने आप को छुड़ाएगा, अभी 5 जूल बच गए ना, वो अपने ही आप में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रखेगा, क्योंकि हमने एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड की, इसको 10 ही रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट तो 10 थी लेकिन हमने 15 दी। इतना क्लियर हुआ? सो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट with kinetic energy। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आएगा प्यारे बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसको बोलते हैं। ये दो चीजें हैं, ये दो डेफिनेशंस है, इस पे अब आते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये रही प्यारे बच्चों आपकी मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसको बाहर निकालना है। फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये बोलता है मैं बाहर निकलूंगा मेटल सरफेस से जब एटलीस्ट मेरे पास 10 जूल की एनर्जी होगी। ये 10 जूल की एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो है, रेडिएशन में जो एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 10 जूल। जब रेडिएशन में 10 जूल की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इस 10 जूल का नाम वर्क फंक्शन। अच्छा, ये वर्क फंक्शन जो है 10 जूल के बराबर है। ये एनर्जी जो है, ये इनकमिंग एनर्जी 10 जूल की है। इसकी एनर्जी 10 जूल जब होगी, इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी जब 10 जूल यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी इसके पास होगी इनकमिंग रेडिएशन की, वो वाली फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर बने। वर्क फंक्शन 10 जूल, फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट पे एनर्जी 10 जूल बनेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विदाउट काइनेटिक एनर्जी। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident radiation, minimum frequency of incident radiation, minimum frequency of incident radiation at which energy of photon, at which energy of photon, photon की एनर्जी जो है just equalizes work function। इनकमिंग रेडिएशन की ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के बराबर बने और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो जब इनकमिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर बने, सो रेडिएशन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर बनेगी। इसका मतलब वर्क फंक्शन जो है वो होगा एच न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, एच न्यू नॉट। फिर से एक बार, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं बाहर आऊं, आप मुझे एनर्जी दे दो। हमें कितनी एनर्जी देनी है? वो डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन हमें एनर्जी देनी है। वर्क फंक्शन एनर्जी कहां से आई? क्योंकि फोटोन के पास, रेडिएशन के पास फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस रेडिएशन की वो वाली फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के बराबर बने, इसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप नजर, अब फोटोन की एनर्जी आपने वर्क फंक्शन से कम डाली, वर्क आपने एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से कम डाली, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा विदाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
विदाउट काइनेटिक एनर्जी। अगर फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक होगा विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये है, ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चा लोग। ठीक है बच्चों, तो अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात होगी। ठीक है बच्चों, ठीक, फिर से एक बार, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 10 जूल, क्योंकि मैंने एग्जांपल समझाने के लिए 10 जूल ही तब से ली। अब 10 जूल के लिए मुझे इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10 जूल की एनर्जी। उस 10 जूल का नाम वर्क फंक्शन। सो मैं 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। 10 जूल एनर्जी के लिए, 10 जूल एनर्जी के लिए रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये 10 जूल एनर्जी के लिए इसमें जो वेवलेंथ है, इसमें जो वेवलेंथ है इनकमिंग रेडिएशन की, वो वाली वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे इसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के बराबर बनेगी, उस वेवलेंथ का नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बच्चों। क्या नाम है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, उस फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन में उस टाइम जो वेवलेंथ होगी, उसी वेवलेंथ को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या बोलोगे? लेकिन आप बोलोगे इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। आप बोलोगे सर क्यों मैक्सिमम? मैं अभी बोलूंगा, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच कॉजेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो एक फिर से, विच आप लिखो पहले, विच कॉजेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्सिमम वेवलेंथ विच कॉजेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्यारे बच्चों, उसी वेवलेंथ का नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बेटा क्लियर हुआ, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उस फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस टाइम जो एनर्जी होगी, जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उस एनर्जी का नाम वर्क फंक्शन। और उस टाइम जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, फाइनल में समझाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत 10 जूल। ठीक है, आपको एनर्जी एटलीस्ट प्रोवाइड करनी है 10 जूल की एनर्जी। अगर आपने 10 से कम दी, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर आपने एनर्जी दी 10 जूल की, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। 10 जूल के टाइम आपने जो फ्रीक्वेंसी दी होगी इसको, इसकी जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस टाइम जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कंडीशंस देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा काइनेटिक एनर्जी के बगैर। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विद काइनेटिक एनर्जी। चलो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कम, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर, इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विद काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ के हिसाब से, अगर वेवलेंथ हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर, इलेक्ट्रॉन बाहर आया विदाउट काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा, यहां पे ज्यादा पे निकलता था, यहां पे ज्यादा पे निकलता था, लेकिन अगर हमारी वेवलेंथ ज्यादा हुई, क्योंकि एनर्जी होती है ना hc by लैम्डा, वेवलेंथ ज्यादा होने से एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और अगर वेवलेंथ कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। रिवर्स हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए फोटोन की एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए प्यारे बच्चों फोटोन की एनर्जी ज्यादा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, लेकिन हमारी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इतना क्लियर हुआ?
तो फॉर्मूला क्या आएगी प्यारे बच्चों, ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन की फॉर्मूला एच न्यू नॉट, यही वर्क फंक्शन की फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा नॉट बन जाएगी। तो ये वर्क फंक्शन की वेरियस फॉर्मूलाज है। और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल सरफेस। आगे पता चलेगा आपको कैसे नेचर ऑफ मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। चलो बेटा, लैम्डा नॉट लिखोगे एंगस्ट्रॉम में, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है बेटा। चलो बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसको आप लीनार्ड एंड हाल्वेक्स ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हो। देखो बेटा, करना क्या है, अच्छे से समझो। ये बेटा एनोड है, एमिटर, ये बेटा कैथोड है, कलेक्टर। यहां से इंसिडेंट रेडिएशन पड़ी किस पे, एनोड पे। यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड के पास। क्या जाएंगे, कैथोड के पास। जो सर्किट कंप्लीट होगा बेटा, करंट फ्लो हो जाएगी। करंट, हाँ, करंट मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। और ये जो कैथोड है, इसकी जो वोल्टेज है ये हम चेंज कर सकते हैं। ये वोल्टेज जो है पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, जीरो भी। ये वोल्टेज जो है ये वेरिएबल वोल्टेज है। ठीक है बेटा। करना क्या है बेटा, एनोड पे लाइट डालनी है, एनोड पे लाइट डालनी है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड तक पहुंचेंगे। कैथोड का पोटेंशियल जो है वो मुझे चेंज करना है, मुझे करंट और वोल्टेज मेजर करनी है। सो पहला इफेक्ट हम देखेंगे बेटा करंट और वोल्टेज का। ठीक है बेटा, करंट और वोल्टेज का, करंट और वोल्टेज का इफेक्ट ऑफ करंट आई ऑन पोटेंशियल, है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन करंट, सॉरी यार, चलो उल्टा हो गया। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V ऑन करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई पे क्या इफेक्ट है। ठीक है बेटा। अब बेटा नजर रखो बेटा, पोटेंशियल जो है बेटा, कैथोड का पोटेंशियल जो है, हम तीन वैल्यूज बनाएंगे। देखो बेटा, हम जीरो भी बनाएंगे, हम यही पॉजिटिव भी बनाएंगे और पॉजिटिव वैल्यू भी बढ़ाते जाएंगे। हम नेगेटिव बनाएंगे। ये कैथोड जो है बेटा, कैथोड का पोटेंशियल जो है पॉजिटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, जीरो भी बनाएंगे। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। फिर हम देखेंगे बेटा करंट को क्या होगा। पॉजिटिव भी बनाएंगे, जीरो भी बनाएंगे, नेगेटिव। चलो बेटा, जीरो से आप स्टार्ट करो। ठीक है बेटा, जीरो से स्टार्ट करो। चलो बेटा, कलेक्टर यानी कि कैथोड एट जीरो पोटेंशियल, कैथोड एट जीरो पोटेंशियल। देखो बेटा, आपने जो कैथोड है वो आपने जीरो पोटेंशियल पे रखा, यानी कि वो आपने न्यूट्रल रखा। इस तरह से आप समझोगे, थोड़ा बहुत मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एनालॉगस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझे। कैथोड जो है बेटा आपने न्यूट्रल रखा, आपने न्यूट्रल रखा, आपने न्यूट्रल रखा। ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्या ये यहां पहुंचेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब लोगे सर नेगेटिव तो तब कैथोड के पास जाता अगर कैथोड पॉजिटिव होता। अगर कैथोड पॉजिटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से कैथोड के पास जाते, लेकिन कैथोड आपने जीरो पे रखा है, जीरो पे रखा है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे यहां पे पहुंचेंगे? क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी है बेटा। देखो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, अच्छे से समझना बेटा। चलो यहां पे मैं समझाऊंगा। यहां पे बेटा एनोड है, एनोड पे लाइट पड़ी। यहां से आप मानो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इलेक्ट्रॉन्स आप मानो बाहर आए। समझाने के लिए, ये जो 20 इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा, इनकी रेंज ऑफ एनर्जीज होंगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास वो ज्यादा एनर्जी से बाहर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस के अंदर थोड़ी कम एनर्जी से बाहर आएंगे। इतना बेटा ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट विद अ रेंज ऑफ एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट विद रेंज ऑफ एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारी रेंज ऑफ एनर्जीज है बेटा। ठीक है बेटा।
यहां से बेटा कैथोड है, ठीक है, यहां से कैथोड था, आपने कैथोड न्यूट्रल रखा, क्या रखा बेटा, न्यूट्रल। आप मानो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स निकले क्या सारे के सारे यहां जाएंगे, आप बोलोगे सर कहां जाएंगे, ये तो न्यूट्रल है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास अच्छी खासी एनर्जी है। ये आप मानो बेटा ये वाली लाइन जो है, और चलो दूसरी वाली आधी लाइन, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पास बहुत सारी एनर्जी है, ये एनर्जी की वजह से खुद कैथोड के पास जाएंगे। इनको कैथोड का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली कैथोड के पास जाएंगे क्योंकि इनके पास अच्छी खासी एनर्जी है। होए होए, इसका मतलब है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। क्यों है स्मॉल वैल्यू, अरे आपने तो न्यूट्रल रखा कैथोड, करंट कैसे है, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉन्स रीच कैथोड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के पास गए because they have sufficiently large energy of emission, इनके पास बहुत सारी एनर्जी है, ये जाएंगे बेटा। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू है बेटा। इतना क्लियर हुआ, सर बिल्कुल क्लियर हो। ये इलेक्ट्रॉन, चलो मैं ब्लू से बनाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों गए ब्लू से, जो मैंने लाइन बनाई, अपनी एनर्जी की वजह से, इनके पास इतनी एनर्जी है, ये ऑटोमेटिकली गई। अब बेटा देखो, होए होए, चलो जीरो हमने डिस्कस किया बेटा, कैथोड एट जीरो पोटेंशियल, सो कैथोड अगर जीरो के पास होगा करंट का कुछ वैल्यू है। अब बेटा देखो, अब आपने यही कैथोड जो है ये पॉजिटिव बनाया और पॉजिटिव वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाया, पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव वैल्यू भी बढ़ाया। जैसे ही आप पॉजिटिव बनाओगे, मैं येलो से बनाऊंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, पहुंचेगा, क्योंकि आपने कैथोड पॉजिटिव बनाया, आपने पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाया, ज्यादा अट्रैक्शन, ये भी जाएगा। फिर से पॉजिटिव बनाया, ये इलेक्ट्रॉन भी, जितना जितना आप पॉजिटिव बढ़ाओगे उतने उतने इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। जितना जितना आप कैथोड पॉजिटिव बनाओगे बेटा उतने उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कुर्र 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 कुर्र, एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स गए, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले गए, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वो गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने गए, अब और बढ़ेंगे नहीं। 100 निकले 100 जाएंगे, 20 निकले 20 जाएंगे। अब करंट जो है पहले बढ़ेगी क्योंकि अट्रैक्शन होगा, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी क्योंकि जितने निकले उतने गए। होए होए, सो पहले क्या होगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो फर्स्ट इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगी, ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक। एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्यों रहेगी कांस्टेंट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स रीच देयर, रीच कैथोड, ठीक है। उस कांस्टेंट करंट का नाम सैचुरेशन करंट है। कौन सी करंट, सैचुरेशन करंट। होए होए, सैचुरेशन करंट है बेटा, इतना क्लियर है। अब देखो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा, होए 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 होए, ये है बेटा लाइन, ये है बेटा लाइन। चलो बेटा यहां से करंट आई प्लॉट करेंगे, यहां से पोटेंशियल वी प्लॉट करेंगे। जब पोटेंशियल जीरो, करंट जीरो है नहीं, पोटेंशियल जब जीरो यानी कि न्यूट्रल, करंट का कुछ वैल्यू था। क्यों था, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली पहुंचे अपनी एनर्जी की वजह से। करंट का यहां मैं ब्लू से बनाऊंगा, यहां पे करंट का कुछ वैल्यू है। ये करंट किस वजह से है, अपनी एनर्जी की वजह से, याद आया। अब आपने बेटा कुरकुर पोटेंशियल जो है पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाया। पहले क्या हुई, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से करंट क्या हुई, बढ़ गई। उसके बाद कांस्टेंट, होए होए, करंट फर्स्ट इंक्रीज, देखो बेटा करंट पहले इंक्रीज हुई उसके बाद कांस्टेंट, होए होए।
ये इंक्रीज किस वजह से है? अट्रैक्शन की वजह से, ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन। अच्छा, ये कांस्टेंट किस वजह से है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड देयर, अरे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वो वहां पहुंचे, करंट कांस्टेंट रहेगी। बेटा अच्छे, इस करंट तक, इस कांस्टेंट करंट का नाम क्या? सैचुरेशन करंट। होए होए, अब सर तीसरा केस भी डिस्कस कीजिए। जीरो केस भी मैंने डिस्कस किया, पॉजिटिव केस भी मैंने डिस्कस किया, अब नेगेटिव आएंगे। अब कैथोड जो है बेटा पोटेंशियल वो बनाएंगे नेगेटिव। होए होए, चलो मैं यहां फिर से बनाऊंगा बेटा। ये कैथोड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, ये बेटा कैथोड है, ठीक है बेटा। चलो, जैसे ही आपने ये नेगेटिव बनाया, जैसे ही नेगेटिव बना, अरे नेगेटिव क्या करेगा? रिपल करेगा। जैसे ही रिपल करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से मर जाएंगे, गिर जाएंगे, वो यहां नहीं जा सकते, वो नहीं पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, करंट कम हुई। अरे जीरो के टाइम जो करंट थी, जीरो के टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अब रुक जाएंगे। आपने फिर से नेगेटिव, फॉर एग्जांपल आपने -1 बनाया, 10 इलेक्ट्रॉन्स गिर गए फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। आपने -2 बनाया और 2 गिर गए। अब मैं मारूंगा सफेद से, 1 गिर गया। फिर से नेगेटिव बनाया, फिर 3-4 गिर गए। आपने यहां फिर नेगेटिव -5 पे आप पहुंचे, फिर एग्जांपल दे रहा हूं -5, फिर गिर गया। आपने -7 बनाया, फिर 3 गिर गए। आपने -8 बनाया, अब लास्ट में 1 था जो लड़ता रहा, आखिर दम तक लड़ता रहा। आपने यहां इतना नेगेटिव बनाया, -8 आपने बनाया, आखिरकार ये बेचारा भी दम तोड़ के मर गया फाइनली। कितनी अच्छी स्टोरी थी, सबने जी जान से लड़ा। पहले ही बाकियों ने लड़ा, वो तो पहले ही गिर गए, वो बूढ़े जो थे जिनकी एनर्जी कम थी रिपल्शन की वजह से पहले ही मर गए। कुछ ने जंग लड़ी, आपने नेगेटिव बनाया, फिर से गिर गए। इतना नेगेटिव आपने बनाया, आखिरकार आखिरी इलेक्ट्रॉन भी गिर गया। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन भी गिर गया, करंट ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएगी। सो नेगेटिव बनने के टाइम क्या हुआ? जब आपने पोटेंशियल नेगेटिव बनाया, करंट जो है पहले क्या हुई? डिक्रीज हुई। उसके बाद करंट फाइनली क्या बनती है? जीरो बनती है। कब जीरो बनती है? जब पोटेंशियल का एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू आता है, तब करंट, उस पोटेंशियल का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे रे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये -8 ने कर इसको रोका, सबको रोका, -8 को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम करंट का वैल्यू जीरो। सर इस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है? स्टॉप करता है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है, इसने उसको भी रोका। जब इसने उसको भी रोका, करंट जीरो बन गई। इस पोटेंशियल का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो बेटा, जब आपने नेगेटिव बनाया, करंट पहले डिक्रीज हो गई। यहां आपने बेटा करंट जो है, करंट यहां पे जीरो बन गई। इस पोटेंशियल का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। होए होए, ये बेटा करंट और वोल्टेज का ग्राफ। हमेशा ये गोटा याद नहीं रखना, ये करंट और वोल्टेज, अभी बहुत सारे ग्राफ, इंटेंसिटी के ग्राफ बनेंगे, फ्रीक्वेंसी के ग्राफ। आपको सिर्फ ये ग्राफ नहीं याद रखना, इसको बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं। ये कौन सा ग्राफ है? बिटवीन करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ है। इस पोटेंशियल का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, इसने किसको रोका? मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन था, जो आखिरी दम तक लड़ता रहा, उसकी एनर्जी जो है वो EVS के बराबर है। क्योंकि उसको किसने रोका? स्टॉपिंग पोटेंशियल ने रोका। सो एक और चीज यहां पे आपको निकला बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा। बेटा इतना क्लियर है? वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलो अब बेटा इसी ग्राफ पे ग्राफ कैसा आया? सांप जैसा ग्राफ, सांप, कोबरा। चलो ये रहा बेटा, तो इस तरह का ग्राफ आया। ओए होए, ये है बेटा ग्राफ। ये किसके और किसके दरमियान?
करंट और वोल्टेज के दरमियान। इस पोटेंशियल का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस करंट का नाम सैचुरेशन करंट। बेटा इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल सर बिल्कुल। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की वजह से होगा क्या? अच्छा बेटा, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, अगर हम इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अगर हमने इंक्रीज इंटेंसिटी की, व्हाट विल हैपन? नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इंक्रीज होंगे। मैंने फोटोन के पॉइंट में ये बोला, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे, हमने 10 फोटॉन डाले, अब 20 फोटॉन पड़ेंगे। 20 फोटॉन की वजह से क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अब बाहर आएंगे, जिसकी वजह से करंट जो है वो इंक्रीज होगी। सो विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी करंट इंक्रीजेस, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी करंट इंक्रीजेस। करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई, बिल्कुल सर करंट बढ़ गई। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू एनर्जी ऑफ फोटोन? अरे इंटेंसिटी से एनर्जी ऑफ फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एनर्जी ऑफ फोटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे भी कोई चेंज नहीं, जब एनर्जी अनचेंज्ड रही। अरे जब एनर्जी अनचेंज्ड रही, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये भी क्या रहेगा? सेम। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, एनर्जी रिमेन सेम। एनर्जी अगर सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। आप देखो बेटा, अब मैं कुछ वेरियस ग्राफ्स बनाऊंगा, इनका खास ख्याल रखना, खास ख्याल रखना। देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ बनाए, यही ग्राफ मैं बनाऊंगा बेटा, एक साइड से इंटेंसिटी आई, दूसरे साइड से पोटेंशियल वी। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा। ये ग्राफ बन गया, ये इंटेंसिटी I1 थी, एक इंटेंसिटी पे ये रहा बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1। अब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा। सो करंट बढ़ जाएगा, एनर्जी क्या रही? सेम। अगर एनर्जी सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल यही आएगा, लेकिन बेटा इस तरह से। हाँ, ये है बेटा इंटेंसिटी I2। दूसरी इंटेंसिटी आपने बढ़ाई पहली इंटेंसिटी से, अरे इंटेंसिटी बढ़ गई, करंट बढ़ गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं। फिर से इंटेंसिटी बढ़ाओ, फिर से करंट बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हुई। ये हुआ बेटा I3। ठीक है, सो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये बेटा कंक्लूजन निकला। अब बेटा दूसरा ग्राफ में बनाऊंगा इंटेंसिटी और करंट का। अब मुझे बोलना बेटा ग्राफ कैसा आएगा। हाय हाय, एक साइड से इंटेंसिटी आई प्लॉट करेंगे, दूसरे साइड से करंट स्मॉल आई। अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बन गई, इस तरह से ग्राफ आएगा। ये बेटा खास ख्याल रखना, ये किसका ग्राफ है? इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ। बेटा इतना क्लियर है? सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। बेटा पूरी तरह से क्लियर है? चलो बेटा, अब आएगा बेटा नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा बेटा फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा? अच्छा बेटा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, व्हाट हैपेंस? अरे नंबर ऑफ फोटोन पे कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर पे कोई चेंज नहीं होता है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स अनचेंज्ड रहे तो करंट क्या रहेगी? सेम। सो विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी देयर इज नो चेंज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता है। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। इट बिकम्स मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, with increase in frequency, with increase in frequency, no change in current, no change in current, but stopping potential becomes more negative. क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो बढ़ गया। होए होए, अब ग्राफ देखेंगे बेटा, ग्राफ कैसा आएगा। चलो बेटा, ये है,
ये है बेटा अपना, ये अपना ग्राफ है। ठीक है बेटा, ये अपना ग्राफ है। ये है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1, है ना। चलो बेटा, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, करंट क्या रही बेटा, सेम। ऊपर से देखोगे बेटा करंट सेम है, एक ही जगह पे ग्राफ आया ना, ऊपर से करंट सेम है। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ, VS2 इज फ्रीक्वेंसी μ1, फ्रीक्वेंसी μ2। चलो बेटा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। ये हुआ बेटा VS3, ये हुआ बेटा μ3। सो आपको बेटा μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यही आया। इसका मतलब है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल थर्ड का ज्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरे का ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल वन का। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट जो है ऊपर से सेम रही, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा नेगेटिव बन गया। लेकिन बेटा अब एक और ग्राफ, अभी एक और बहुत सारे ग्राफ्स बन जाएंगे। जरा बेटा ये ग्राफ मुझे बोलो। एक साइड से बेटा करंट प्लॉट करेंगे I, दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर हमने प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू करंट, जरा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होता क्या है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, हैंग हो रहा है। चलो बेटा, आप मुझे बोलो बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या करंट चेंज होती है, करंट चेंज नहीं होती है। करंट को इंटेंसिटी से रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी को एनर्जी के साथ रिलेशन है। सो करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये सारा के सारा तब होता है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा करंट कांस्टेंट रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ग्राफ यहां से आएगा बेटा। जब भी आप फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिखाओगे ना बेटा, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जब भी आप देखोगे तो ये जरूर बनाया करना। फ्रीक्वेंसी के टाइम आपको जरूर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाना पड़ता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, करंट कांस्टेंट रहेगी बेटा। ठीक है अच्छे से। अब बेटा, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ मुझे बनाना है। अब नजर रखना बेटा अच्छे से। बिटवीन 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 फ्रीक्वेंसी और पूरा, या बिटवीन फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फ्रीक्वेंसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन है ना, उनका ग्राफ अब बनाएंगे। फिर बनाइए। देखो बेटा, एक साइड से मैंने VS प्लॉट किया, VS स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। दूसरे साइड से मैंने बेटा म्यू प्लॉट किया, म्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। जब हम विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हाट हैपेंस, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। लेकिन मैंने आपको बेटा बोला जब भी आप फ्रीक्वेंसी दिखाओगे, फ्रीक्वेंसी के टाइम थ्रेशोल्ड जरूर दिखाया करना, ठीक है। सो आपको ग्राफ आएगा विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ये, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ऐसा होगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये ठीक है। अरे ये क्या है, आपने सर यहां पे यहां से क्यों बनाया, क्योंकि मुझे दिखाना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है बेटा, अरे ये रहा बेटा। ये बेटा याद रखना, ये बेटा याद रखना, ये एक मेटल के लिए। जब मैंने दूसरा मेटल लिया, मैं रेड से बनाऊंगा, जब मैंने दूसरा मेटल लिया, दूसरे मेटल के लिए भी मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूसरे मेटल के लिए भी मैंने बेटा बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट किया। एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ आया, लेकिन ये थोड़ा आगे आया, ठीक है। ये ठीक है, ये बेटा थोड़ा सेम ग्राफ आया लेकिन थोड़ा आगे है। इतना क्लियर है। चलो बेटा,
तीसरे मेटल के लिए ग्राफ बनाया, एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ आया। बराबर ऐसा ही ग्राफ आया। ठीक है बेटा, इसका मतलब, लेकिन ये जो सारे ग्राफ्स है, ये जो सारे ग्राफ्स है, ये खुद आए पैरेलल, ये सारे के सारे ग्राफ जो है ये आए पैरेलल टू ईच अदर। क्या आए? पैरेलल टू ईच अदर। ये मेटल नंबर 1 है M1, ये मेटल नंबर 2 M2, ये मेटल नंबर 3 M3। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन निकला, जब हमने डिफरेंट मेटल्स का ग्राफ बनाया, डिफरेंट मेटल्स का ग्राफ बनाया, डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ बनाया, ये ग्राफ जो है ये पैरेलल टू ईच अदर आए, पैरेलल टू ईच अदर आए। इसका मतलब क्या है बेटा? दे हैव सेम स्लोप। इसका मतलब है इनका स्लोप जो है वो सेम है। ठीक है बेटा, लेकिन इनका थ्रेशोल्ड डिफरेंट है। इसका थ्रेशोल्ड कम है पहले वाले का, दूसरे का थ्रेशोल्ड ज्यादा, तीसरे का थ्रेशोल्ड ज्यादा। इसका मतलब है बेटा डिफरेंट मेटल्स, इसका मतलब है बेटा डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इसका मतलब है वर्क फंक्शन भी डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो वर्क फंक्शन है, शाबाश, क्या है? वर्क फंक्शन। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। हाय हाय, लेकिन तीनों की तीनों ग्राफ्स पैरेलल आए, इसका मतलब है इनका स्लोप जो है बेटा वो, ये याद रखना है बेटा, इनका स्लोप जो है वो सेम है। ठीक है, और इंटरसेप्ट अगर आप देखोगे डिफरेंट है, पहले का कम इंटरसेप्ट, दूसरे का ज्यादा, तीसरे का इससे ज्यादा। सो देखो बेटा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये फिर से आएंगे आगे ये ग्राफ आइंस्टाइन इक्वेशन में। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्लोप जो है बेटा, स्लोप आपको आएगा h डिवाइडेड बाई ई। अरे एच बी कॉन्स्टेंट, ई बी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंट है बेटा, स्लोप कॉन्स्टेंट है, इसीलिए लाइन जो है वो पैरेलल टू ईच अदर आई। सो स्लोप किसके बराबर आया बेटा? h बाई ई। h किसके बराबर आया? e इंटू स्लोप। ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है बेटा ये डिफरेंट आएगा, और इंटरसेप्ट जो है बेटा, ये नेगेटिव आएगा, -W0 डिवाइडेड बाई ई के बराबर। ये जो इंटरसेप्ट है, इसका इंटरसेप्ट -W0 बाई ई, इसका इससे भी ज्यादा, इसके इससे भी ज्यादा। स्लोप तीनों का सेम, इंटरसेप्ट डिफरेंट। अच्छा, ग्राफ किसके किसके दरमियान प्लॉट किया? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से बेटा आप प्लॉट करो ई मैक्स, यहां से प्लॉट करो बेटा फ्रीक्वेंसी। विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। लेकिन फ्रीक्वेंसी के टाइम आपको जरूर और जरूर दिखाना पड़ेगा क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ आएगा बेटा आपको यहां से आएगा ग्राफ। ठीक है बेटा, ये आपको ग्राफ आया, बराबर ऐसा ही ग्राफ। लेकिन इसमें क्या है बेटा? स्लोप जो है इस बारी स्लोप आपको सिंपली h के बराबर, ये याद रखना। जब आपने ग्राफ बनाया बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तब स्लोप h डिवाइडेड बाई ई और इंटरसेप्ट W0 बाई ई। इस बारी स्लोप सिंपली h और इंटरसेप्ट जो है वो -W0 सिंपली डिवाइडेड बाई ई नहीं आएगा। सो बेटा देखो कंक्लूजन क्या निकला बेटा। एक कंक्लूजन, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तब स्लोप जो है वो h बाई ई और इंटरसेप्ट c जो है -W0 बाई ई।
जब ग्राफ बनाया आपने बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो स्लोप जो है वो h और इंटरसेप्ट जो है -W0। ई नहीं है बेटा, ई नहीं है बेटा। इतना क्लियर हुआ? ये चीजें आपको याद रखनी है, इस पे ग्राफ्स पे क्वेश्चन बनते हैं और ये ग्राफ्स फिर से आएंगे आइंस्टाइन इक्वेशन में, तब मैं आपकी इनकी इक्वेशन ही दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये अब यहां तक आपने देखा प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फोटोमेटल। इन्हीं पॉइंट्स को एक जगह हम समराइज करते हैं, इनको बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये ला क्या बोल, पहला ही कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। सो देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, बिलो विच नो photoelectric effect takes place, and just above which photoelectric effect takes place। इसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है प्यारे बच्चों, अच्छा, फॉर म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, यानी कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of incident radiation। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। चलो तीसरा, फॉर म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? फ्रीक्वेंसी पे। डिपेंड्स ऑन, बेटर वर्ड है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वट एवर द इंटेंसिटी इज। और चौथा पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an instantaneous process, and electron comes out within 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा यहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लॉज। और अब आगे, इससे आगे जो है इस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आते हैं क्वेश्चंस की ओर बेटा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। चलो बेटा, चलो बेटा, इन पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आएंगे हम आइंस्टाइन इक्वेशन पे। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अरे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इंक्रीज? नंबर तब बढ़ता है जब इंटेंसिटी बढ़ती है। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं। चलो बेटा, द रिटार्डिंग पोटेंशियल हैविंग जीरो करंट, रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या है? इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं, वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी कम होगी, क्योंकि इक्वल टू c बाय लैम्डा, एनर्जी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। अरे नहीं, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, नहीं, ये इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। हां, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, जब एनर्जी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, न कि इंटेंसिटी पे। चलो बेटा, फोटो सेल इज रिसीव लाइट फ्रॉम अ सोर्स। ये फोटो सेल है, ये एक सोर्स है, ये सोर्स 1 मीटर की दूरी पे।
अब आपने डिस्टेंस बढ़ाई, डिस्टेंस आपने 2 मीटर की, आपको देखना है क्या होगा। अरे डिस्टेंस बढ़ाने से इंटेंसिटी चेंज होगी बेटा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अरे डिस्टेंस डबल हुई ना, 1 को आपने 2 बनाया, डिस्टेंस डबल, इंटेंसिटी जो है ये 1/4 बन जाएगी, इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स बन जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस डबल हुई, इंटेंसिटी 1/4। हां, फ्रीक्वेंसी म्यू, फ्रीक्वेंसी म्यू, डिस्टेंस बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आती है। सो इंटेंसिटी कम हुई, इंटेंसिटी कम मीन्स नंबर विल बी कम, देन द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी 1/4 इन नंबर, क्योंकि इंटेंसिटी 1/4 हुई, इसका मतलब है नंबर भी 1/4। एनर्जी को कुछ होगा नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अनचेंज। चलो बेटा, फोटो एक्सपेरिमेंट 4000 एंगस्ट्रॉम लाइट पे आपने वेवलेंथ डाली। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 2 वोल्ट के बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। आपने अब 3000 एंगस्ट्रॉम लाइट चेंज की, 4000 को आपने 3000 वेवलेंथ आपने कम की, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 होगा, अनचेंज्ड रहेगा, ज्यादा या कम? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड। अरे वेवलेंथ आपने कम किया ना, 4000 को 3000 किया, इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी बढ़ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। ये अब 2 वोल्ट नहीं, ग्रेटर देन 2 वोल्ट होगा, ग्रेटर देन 2 वोल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या ट्रू है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है? एम्पलीट्यूड, आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड की बात तो हमने नहीं की। अरे एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बेटा। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा। सो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। फोटो ये सेम है बेटा, 1 मीटर की डिस्टेंस पे था, फिर आपने यही डिस्टेंस बढ़ाई 2 मीटर। अच्छा, इंटेंसिटी क्या बनेगी? 1/4। जब इंटेंसिटी 1/4 बढ़ेगी, काइनेटिक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस टू हाफ, नहीं। ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज हाफ ऑफ एनर्जी, नहीं, एनर्जी को कोई फर्क नहीं। काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, नहीं। द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन विल डिक्रीज, अरे नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज हाफ, नहीं, 1/4 आएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने ऑप्शन से भी चेक किए, तो यहां पे ऑप्शंस में गलती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1/4, 1/4 टाइम्स या क्वार्टर टाइम्स, ठीक है बेटा। तो ये मैंने अभी चेक किया, तो ये ऑप्शंस में गलती है, ये क्योंकि नंबर जो है वो 1/4 बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी 1/4 बनी, नंबर भी 1/4 बनेगा, ठीक है बेटा। कभी एरर होता है ऑप्शंस में। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, क्योंकि नंबर बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी पे कौन? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट, कौन चीज डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है ना इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपने क्या की है? डबल्ड की है। फ्रीक्वेंसी आपने डबल की है, काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? हाय हाय, फ्रीक्वेंसी अगर आपने डबल की है, काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? ठीक है बेटा। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी को आपने डबल किया, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल होगी? ये मोर देन डबल होती है बेटा। आप बोलोगे सर ये कैसे? इसको आइंस्टाइन इक्वेशन लगती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा hν डिवाइड -5, ठीक है। इससे पहले देखो, ये फ्रीक्वेंसी आपने डबल की ना, इसको लेकिन -5 होगा, फिर दोनों को डिवाइड करिए। मैं आगे दिखाऊं, ये क्वेश्चन में वापस दिखाऊंगा ये कैसे आया। ये मैं आइंस्टाइन इक्वेशन से मोर देन डबल होगी। चलो बेटा, इंटेंसिटी इज डबल्ड। चलो बेटा, इंटेंसिटी इज डबल्ड, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी को डबल करने से एनर्जी को क्या होगा? नो चेंज, एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटेंसिटी से।
स्टॉपिंग पोटेंशियल, चलो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे, क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं, एनर्जी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अरे हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड्स अपॉन सरफेस नेचर, क्या नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है? यस, मैंने अभी बोला था बेटा, याद है, नेचर ऑफ मेटल पे ये डिपेंड करता है। थ्रेशोल्ड, जब थ्रेशोल्ड चेंज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। ठीक है बेटा। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा? वर्क फंक्शन जो है, इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ाओ, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाओ, वर्क फंक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती है, एनर्जी पे कोई चेंज नहीं, वर्क फंक्शन पे कोई वर्क फंक्शन तो नेचर पे डिपेंड करता है बेटा। चलो बेटा, ये वही बेटा डिस्टेंस की बात हो रही है। आपने एक सोर्स रखा है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, अब आपने इसी को 1/2 मीटर बनाया, डिस्टेंस आपने हाफ की ना, डिस्टेंस आपने हाफ की, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस आपने हाफ की, इंटेंसिटी 4 टाइम्स बन जाएगी। जब इंटेंसिटी 4 टाइम्स बन जाएगी तो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, increased by a factor of 4 current. In a photoelectric effect the kinetic energy depends on, अरे kinetic energy किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। kinetic energy फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। सेम क्वेश्चन बेटा, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, अभी रिपीट हुआ फिर से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएशन, लेकिन ये डिब्रोगली वेवलेंथ है बेटा, अभी नहीं आना चाहिए ये डिब्रोगली वेवलेंथ, इसको ये ऑप्शन है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा पी और लेमडा। अरे अभी तो मैंने दिखाया ना, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, ये तो फोटोन में भी निकला, पी और लेमडा की इनवर्स रिलेशन है तो डी आएगा, ये मैं आगे दिखाऊंगा। और चलो बेटा, ये ग्राफ जो है, आप बोलो बेटा, ये करंट और वोल्टेज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक साइड से है, दूसरे साइड से पोटेंशियल है। जरा बोलो बेटा ए और बी, देखो बेटा ये नीचे वाला ए है, ये बी है, ए और बी में ओए ए और बी का आप देखो बेटा, नीचे से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना, ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, दिस मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम। सो मैं लिख सकता हूं बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम। चलो बेटा, लेकिन इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट, बी ऊपर है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, ए नीचे है, इंटेंसिटी कम, सो आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी। ठीक है, चलो बेटा बी और सी में बोलो क्या है, बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, दिस मीन्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ सी, लेकिन बी और सी का ऊपर की लाइन सेम, करंट सेम, इंटेंसिटी सेम, आई बी इज इक्वल टू आई सी। कौन सा है ऑप्शन बेटा? एफ ए इक्वल टू एफ बी, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो है, काइनेटिक एनर्जी, अरे अभी तो मैंने बोला अगर ग्राफ प्लॉट होगा बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, वो ग्राफ कैसे आता है? अरे ये वाला ग्राफ, डी वाला ऑप्शन। क्यों, यहां से क्यों आएगा? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट दिखाना है बेटा, अभी तो मैंने लिखवाया ये पॉइंट। चलो बेटा, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने एक साइड से काइनेटिक एनर्जी प्लॉट की, दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऐसा आया। स्लोप किसके बराबर है? मैंने बोला बेटा स्लोप जो है ये एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी के ग्राफ का स्लोप h। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी होगा स्लोप h बाई ई, लेकिन यहां पे स्लोप h होगा, सो प्लैंक स्लोप होगा, प्लैंक कांस्टेंट c के बराबर। चलो बेटा नेक्स्ट, ये वाला ग्राफ बिटवीन स्टॉप, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल एक साइड से, दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर? अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो है, जरा बेटा स्लोप किसके बराबर? स्लोप है बराबर h बाई ई। अच्छा, h किसके बराबर? e इंटू स्लोप। अगर बेटा एनर्जी का ग्राफ होता तो स्लोप सिंपली h के बराबर, अगर एनर्जी का ग्राफ होता, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल h बाई ई, h किसके बराबर? e इंटू स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ e एंड स्लोप। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है बी ऑप्शन।
चलो बेटा नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन है बेटा, होए होए दो क्वेश्चन। चलो ऊपर वाला अलग है तो नीचे वाला अलग है। ये इन एन एक्सपेरिमेंट, चलो बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने एक साइड से स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, एक साइड से स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, ठीक है। वर्क फंक्शन किसके बराबर, वर्क फंक्शन, अरे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, इसको डिवाइड बाय ई जरूरी करना है। अच्छा बेटा, इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट सी, वो किसके बराबर होता है, -W0 डिवाइडेड बाई ई। अच्छा इंटरसेप्ट, मैंने वैल्यू सिर्फ लिखा, इंटरसेप्ट किसके बराबर बेटा, इस ग्राफ का OB, यही है ना इंटरसेप्ट, यही है। चलो इंटरसेप्ट जो OB है, OB आपको आएगा W0 डिवाइडेड बाई ई, क्रॉस होगा W0 आपको आएगा OB इंटू ई, OB इंटू ई, ये है बेटा ए ऑप्शन, OB इंटू वी। चलो बेटा, अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, एक साइड से स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी, दो ग्राफ्स बन गए ए और बी। अच्छा वर्क फंक्शन ऑफ ए का वर्क फंक्शन कम है या ज्यादा, ए पहले आया, वर्क फंक्शन कम है, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी, ए का वर्क फंक्शन कम है क्योंकि पहले आया बाद में। चलो बेटा, अच्छा इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी करंट इंक्रीज, अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट भी बढ़ती है, और करंट के टाइम, अरे मैंने इंटेंसिटी दिखाई, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दिखानी है, अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू के ग्राफ को, म्यू कहीं नहीं है बेटा, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, इसको ये ग्राफ आएगा, ये इंटेंसिटी आई है। अगर म्यू होता कहीं तो ग्राफ ये आता, ये आता ग्राफ, अगर म्यू होता, म्यू कहीं नहीं है, ये सिंपली ये ग्राफ है। चलो बेटा, फोटोसेल, द वेरिएशन ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ये आया ना स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम आप और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टाइम आपको थ्रेशोल्ड जरूर दिखाना है, तो डी ऑप्शन आएगा, ये है डी ऑप्शन। चलो बेटा फिर से दो क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो बेटा, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिखाना, करंट वोल्टेज, अरे करंट वोल्टेज, करंट और वोल्टेज जिसमें पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, वो ये वाला ग्राफ होता है बेटा, डी ऑप्शन, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हम दिखाते हैं। अच्छा उसके बाद वाला क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का ग्राफ, अरे इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ाओ, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाओ, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, नो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को एनर्जी के साथ रिलेशन, सो कांस्टेंट रहेगा बेटा बी। मैंने बोला ग्राफ को खास ख्याल रखो बेटा, मैंने एक एक करके सारे ग्राफ्स दिखाए। चलो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का फिर से ग्राफ आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी का ग्राफ ये रहा बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस वाले ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है ना, जहां पे करंट रुकी, यहां पे -4 है, मे भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहां पे वैल्यू -4 है, सो -4 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट ग्राफ है बेटा, ठीक है, चलो बेटा ये μ2 ज्यादा है μ1 से, आप देखो बेटा ये μ2 है, ये μ1 है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। इसका मतलब है बेटा दूसरे की सेकंड एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट एनर्जी, है ना, जो अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका ज्यादा, दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा। अच्छा एनर्जी क्या होती है बेटा, अच्छा एनर्जी होती है hc/λ2 इज ग्रेटर देन hc/λ1, hc मर गया, λ1 ग्रेटर देन λ2 आएगा, ठीक है, ये λ1 ग्रेटर देन λ, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, अरे वो भी इसकी एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम, λ2 कम आएगा, सिंपल। पहले की एनर्जी कम, पहले की एनर्जी कम, इसकी वेवलेंथ ज्यादा। चलो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है। क्या निकाल सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप बोलोगे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, थ्रेशोल्ड, अरे कहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 5 है और 10⁻14 है, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 जो है इट इज 5 इंटू 10⁻14, ठीक है बेटा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अच्छा c इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा आएगा c/न्यू के बराबर, λ0 आपको आएगा c है 3 इंटू 10⁻8, नीचे है म्यू, म्यू है 5 इंटू 10⁻14, यही तो है।
3/5 कितना हुआ 0.6, लैम्डा नॉट आपको आएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻6। यही है बेटा। सो ये 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये बेटा आपका आंसर है 6000 एंगस्ट्रॉम। चलो बेटा नेक्स्ट ग्राफ। और ग्राफ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, मैं खुद भी थक गया। ग्राफ के क्वेश्चन से बेटा द फिगर रिप्रेजेंट्स, एक साइड से काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ, दूसरे साइड से पोटेंशियल वी है बेटा। वर्क फंक्शन आपको निकालना है। अगर जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, अच्छा, इंटरसेप्ट जो सी है वो W0 के बराबर। होए होए, इंटरसेप्ट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और म्यू का ग्राफ तो W0/E। अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तो सिंपली W0 से डिवाइड नहीं करना है। इंटरसेप्ट हुआ यहां से लेकर यहां तक, ये 2 आता है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको W0 आएगा। ये है बेटा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ये ग्राफ है, दूसरा नीचे ग्राफ है, आपको मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है। मैक्सिमम एनर्जी बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल से निकलेगी। ये रहा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपको वैल्यू नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये बहुत डार्क आया है बेटा, अच्छे से नहीं आया। यहां पे वैल्यू आपको मैं बोलूंगा -4 है। सो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैग्नीट्यूड में। स्टॉपिंग पोटेंशियल आया 4 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बेटा वो 4 वोल्ट के बराबर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकला, आपको मैक्सिमम एनर्जी खुद आएगी। मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर है? EVS। मैक्सिमम एनर्जी आपको आएगी बेटा, E तो E है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट आपको आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये रहा बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट, इन द ग्राफ इफ द स्लोप का वैल्यू वही से गिवन है। अरे लेकिन ग्राफ किसके और किसके दरमियान है? एक साइड से स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी को E से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है बेटा। देन द वैल्यू ऑफ H, आपको पता है बेटा स्लोप जो है वो H डिवाइडेड बाई E होता है, ठीक है। जरा H किसके बराबर आएगा? E इंटू स्लोप के बराबर, ठीक है। H आपको आएगा E कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और स्लोप का वैल्यू वही से गिवन है बेटा, स्लोप का वैल्यू वही से गिवन है, वो है 4.12 इंटू 10⁻−15। 4.12 इंटू कितना हुआ? 6.6 इंटू 10⁻−34। ये रहा बेटा वैल्यू, ये। अच्छा, इंटेंसिटी वेरिएशन मैंने दिखाया बेटा, अगर इंटेंसिटी चेंज करेंगे करंट चेंज होगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं, इंटेंसिटी डिफरेंट, सो आपको बी ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा। सो यहां तक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, हाँ, और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। अब हम आएंगे आइंस्टाइन्स इक्वेशन पे। किस इक्वेशन पे? आइंस्टाइन इक्वेशन और उसके क्वेश्चंस की ओर, ठीक है बेटा।